कल दुनिया सहित देश भर में पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया जाएगा। आज कह सकते हैं कि आखिरी दिन है। तमाम मुसलमान अपने घरों को, मस्जिदों को सजाने में लगे हुए हैं। कल नमाज के बाद पूरा राजधानी रांची के सड़कों पर जन सैलाब निकलेगा। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देख लें किस तरह से यहाँ पे इस्लामी झंडे तमाम यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। अगर सड़क के किनारे की बात करें तो आप देख सकते हैं राजधानी रांची के सड़क के किनारे तमाम इस्लामी झंडे लगा दिए गए हैं। ये तस्वीरें इस बात के गवाह है कि जिस तरह से इस्लाम में हजरत मोहम्मद का जो लोग मानने वाले हैं वो कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो दुनिया सहित देश भर में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के जन्मदिन यानी ईद मिलादुन नबी का पर्व कल पूरे रांची में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर मस्जिदों, ईदगाहों और इमारतों को रोशनी से सजा दिया जाएगा। चांद के दीदार के साथ ही मुस्लिम समाज के लोग जुलूस-ए मोहम्मदी को निकालने तकरीरी प्रोग्राम और दुआ इबादत की तैयारी में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे चांद का जब से दीदार हुआ है तब से लोग अपने घरों को इसी तरह सजाने में लगे हुए। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे इस्लामी जो झंडे हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं और लोग इसी तरह इस्लामी झंडे को पूरा राजधानी रांची के सड़क पर लगाएंगे। कल अगर हम बात करें तो कल तमाम मस्जिदों से, तमाम इलाकों से, तमाम मोहल्ले से ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस है निकाला जाएगा। उसमें अगर तादाद की बात करें तो सैकड़ों, हजारों की संख्या में लोग राजधानी रांची के सड़क पर नजर आने वाले इस्लामी झंडे को लेकर के और इस्लामी जो नारा है वो बुलंद करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही ईद मिलादुन नबी को लेकर के एक तरफ जहां प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, वहीं दूसरी तरफ इस्लाम के मानने वाले लोग अब तैयारी में लगे हुए हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे तमाम इस्लामी झंडे, चाहे घरों के लिए, दुकानों के लिए, तमाम चीज यहाँ पे लगाए गए हैं। हम लोगों से जुड़ेंगे, जुड़ करके कुछ समझने की कोशिश करेंगे जिस तरह से इस्लाम में, क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण दिन है। कल से इस्लामी हिजरी की अगर बात करें तो कल से इस्लामी हिजरी 1500 साल का पूरा करने जा रही है और यही वजह है कि 1500 साल पहले पूरी दुनिया में जब मोहम्मद साहब ने अपने पैगाम को फैलाया था, कल उसका 1500 साल पूरा होने जा रहा है। कल को लेकर क्या कुछ खास है? ऐसा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश का कल 1500 साल पूरा हो रहा है। तो इस मौके पे लगभग पूरे दुनिया में एक जश्न का माहौल है और रांची में भी हम लोग अपने अपने घरों में ये परचम लगा रहे हैं। साथ ही साथ कल जुलूस-ए मोहम्मदी हम लोग बहुत जम कर निकालेंगे और हुजूर जो आए थे, दुनिया में आए थे, तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे आलम के लिए आए, नबी बना के भेजे गए थे। तो हम अपने और हम वतन भाइयों से भी गुजारिश करेंगे कि वो हमारे जश्न में शामिल हो और इस जुलूस मोहम्मदी को कल हम लोग जुम्मा के बाद कामयाब बनाएंगे। मुसलमान में जो लोग हैं, जो इस्लामी धार्मिक लोग हैं, कुरान को बहुत अहमियत रखते हैं। कुरान आसमानी किताब है और उसमें जिक्र है कि जब मोहम्मद साहब आए तो रहमतुल आलमीन यानी पूरा दुनिया के लिए रहमत बन के आए थे। और तब से सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी मोहम्मद साहब को बहुत इज्जत से मानते हैं, बहुत अकीदा रखते हैं उनके प्रति। यही वजह है कि तमाम लोग जब जुलूस लेकर के निकलते हैं, राजधानी रांची की बात करें या फिर दुनिया के किसी कोना की बात करें, कहीं भी जब मोहम्मद के नाम पे जब लोग जुलूस लेकर निकलते हैं उसे जोरदार तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। उनके याद में कह सकते हैं कि तमाम लोग राजधानी रांची में गरीबों तक खाना खिलाते हैं, जिनके शरीर पे कपड़े नहीं है कपड़े भी दान करते हैं। तो कल इस्लाम के लिए सबसे बड़ा दिन है जी। और क्या कहेंगे, इस्लाम अगर हम बात करें मर्तबा काफी आला है और हुजूर की बात करें मर्तबा काफी आला है। हाँ जी हाँ, ऐसा है कि दुनिया में जब से बनी थी वो हजारों हजार साल के बाद हुजूर जो दुनिया में आए तो पूरे आलम के लिए नबी बना कर अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भेजा। और ये भी सही है कि ये दुनिया में आखिरी नबी बनाकर भेजे गए, इसके बाद कोई नबी नहीं आएंगे और ये आखिरी नबी है। और इनका जो चाहने वाले हैं आज आप देखेंगे अरबों में हो फैल गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, पूरे दुनिया में हुजूर को मानने वाले का आज अरबों में तादाद हो गया है। और कल उनका जो 1500 साल हुआ है यौम पैदाइश का, तो इंशाल्लाह पूरे दुनिया में इस जश्न का माहौल होगा और इसमें हर धर्म के लोग साथ में मिल करके इस जश्न में शामिल होंगे।
जी, तो इस्लामी इतिहास के अनुसार 12 रबी अव्वल को पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। उसी दिन को पूरी दुनिया में मुस्लिम समुदाय ईद मिलादुन नबी के रूप में मनाता है। रांची शाहीन तमाम शहरों के मस्जिदों इमारतों को खूबसूरत रोशनी से सजा दिया गया है। धार्मिक वक्ताओं ने अपील की है कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर अमन, चारा और इंसानियत का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाए। कई जगहों पर समाजसेवी संगठन गरीबों और जरूरतमंदों को खाना और कपड़े भी दान करेंगे। इधर राजधानी रांची प्रशासन ने भी पर्व को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती के साथ संवेदनशील इलाकों पर सीसीटीवी के खास निगरानी रखी जा रही है। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे लोग अब झंडे खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। चाचा, कल काफी बड़ा दिन है इस्लाम अगर बात करें तो कल काफी बड़ा दिन है। हम तो सबसे बड़ा दिन नहीं हो सकता। कौन कौन बोला? तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे लोग कई समाज सेवक यहाँ पे आजम खान भी है, लोगों को अब मोटिवेट कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों को जुलूस को लेकर के तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तमाम तरह के जो कमेटियां हैं सभी को एक संदेश भेजा जा रहा है कि कल नमाज, जुमे की नमाज के बाद लोग जुलूस को निकालेंगे। क्या कहेंगे? काफी खास दिन, काफी खास दिन है। कल तो एक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन भी है और दूसरा मेरे जुमे का दिन भी है। और दोनों हर जगह अपने अपने आप में एक अहमियत रखती है। अगर हम सुबह निकलते हैं तो नमाज बहुत लोगों का गांव घर में या थोड़ा बाधित हो सकता है उसमें, लेकिन कल जुमे के बाद अगर हम निकालते तो सारे चीज़ सिस्टम के अनुसार होगा। और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ज़्यादा भीड़ नए रोड में लगाएं, किसी के आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम फरमाया है कि हर काम तौर तरीके से करने से इंशाअल्लाह हर कुछ साथ देता है, लोग भी साथ देते हैं, कौम भी साथ देता है, अल्लाह भी साथ देता है। तो मेरी कोशिश होगी कि कल जुमे के नमाज के बाद हम लोग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइशी पर हम लोग जो जुलूस निकालते हैं और डोंडा जो सरदार बाबू मजार में जाते हैं, उस कदम तरीके से हमारे कई हमारे होंगे साथी वॉलंटियर जो इनमें गाइड करेंगे। कोई दुकान में कोई तरह का मामला नहीं होगा, एकदम शांत तरीके से जाएंगे, अल्लाह का नाम लेते हुए, रसूल का नाम लेते हुए, और वहाँ पहुँच कर खत्म करेंगे। पहले ही जो चाहे मस्जिदों की बात करें, इमामों की बात करें, हर जुमा में जब से चांद निकला तब से ही ऐलान कर दिया गया था इस बार जो मोहम्मदी का जो जुलूस है बड़ा सुकून और सादगी के साथ निकाला जाएगा। सड़कों पे किसी तरह के कोई तकलीफ ना हो आने जाने वाले लोगों को, इसका भी ख्याल किया जाएगा। एक तरफ जहां इस्लाम को मानने वाले लोग इस बात का ख्याल रख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरह से सीसीटीवी के साथ साथ पुलिस बल की तैनाती कर रखी है। तमाम इलाके में, चाहे संवेदनशील इलाके की बात करें या आम इलाके की बात करें, तमाम इलाके पर सीसीटीवी नजर जो कैमरे हैं उससे भी प्रशासन नजर रखने की काम करेगा। शांतिपूर्ण तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइशी को हम लोग मनाने के लिए सिर्फ झारखंड के राजधानी रांची का ही बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जो है इनके यही तरीके से, एहतियात तरीके से और सादगी तरीके से और एक मैसेज के रूप में हम निकालें कि इनको देख के और दूसरे लोग भी, जबकि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश पर जो हर साल जो जुलूस निकलती है लाखों के संख्या में निकलती है और हमने हर साल अपने तौर तरीके के अनुसार निकाला। लेकिन कल का दिन इस्लामी भाइयों को क्या संदेश देता है? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मोहम्मदी जुलूस में हमारे मुस्लिम भाई अपना एक अच्छा परिचय दें, हमारे जुलूस से किसी को नुकसान ना हो, आवागमन में कोई तकलीफ ना हो। हम अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश पर हम लोग अच्छे तरीके से मना के जो जुमे के बाद हम निकालने के लिए जो वचनबद्ध है पूरे देश के पैमाने पर, इसके लिए बैठकें हुई है कि किस तरीके से हम इस जुलूस को निकाल कर लोगों के दिलों में जगह बनाएं। और जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तक दूसरे को दिलों में बस कर अगर तुम नहीं घर बनाओगे तब तक अहमियत अपने कौम को नहीं मिलेगा, इसलिए उसी तरीके से काम करेंगे। इस्लाम में बताए गए तरीके पे कल यहाँ के तमाम मुस्लिम भाई जुलूस निकालने का काम करेंगे और जो मुस्लिम जो कार्यकर्ता है लगातार इस संदेश को आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब देख रहे किस तरह से यहाँ पे तमाम लोग ये इस्लामी जो झंडा है उसे बेचने का काम करेंगे। क्या कुछ तैयारी है कल को लेकर के? कितने लोग हर दिन यहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ तो हजारों का तादाद में आ रहे हैं
और कल की तैयारी बहुत जम के है। मोहल्ला में सफाई चल रहा है, घर में सफाई चल रहा है, हर तरफ सफाई चल रहा है, मस्जिदों में ये सब सफाई है। कल तैयारी अच्छा तैयारी है। नया नया पकवान का भी बच्चों में ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है। बहुत उत्साह। मेरा ही बेटा है ना, ये वाला देख रहे हैं, हाथ में सर पे सब तरफ बांध दिया, साइकिल पे बांध दिया, मतलब बच्चों में बेतहा उत्साह है। साफा भी लोग बांध करके सड़क पर निकलते हैं, खास करके बच्चों में अगर देखा जाए तो काफी खुशियां होती है लोगों को। और बहुत साफा, व्हाइट साफा तो मेरे बच्चा मतलब खोज के पास बहुत मुश्किल से मिला एक जगह, एक दुकान में बहुत मुश्किल से मिला। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे तमाम राजधानी रांची के सड़कों पर यहाँ पे इस्लामी झंडे लगा है। यानी ईद मिलादुन नबी हमें पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की सीरत पर चलने और समाज में मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम फैलाने का संदेश देता है। इसी शिक्षा को अपनाना इस पर्व का असली मकसद है। तो कल के जुलूस को लेकर के तमाम तैयारियां यहाँ पे की जा रही है। अब देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे झंडे की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। झंडे के साथ साथ हम कह सकते हैं कि साफा, टोपी, तमाम ऐसे जो लोग हैं खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल का दिन इस्लाम के लिए काफी बड़ा दिन है। कल का दिन मुसलमानों के लिए काफी बड़ा दिन है, क्योंकि मोहम्मद साहब का जन्मदिन है। और ऐसे में मोहम्मद साहब इस्लाम के सबसे आखिरी और अव्वल पैगंबर माने जाते हैं, इसलिए कल का दिन काफी खास है। राजधानी रांची में भी इसका उत्सव देखने को मिल सकता है। दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया के तमाम हिस्से में कल जुलूस मोहम्मदी का जुलूस निकाला जाता है और ऐसे राजधानी रांची के सड़कों पर जुलूस निकाला जाएगा। ऐसे में एक तरफ जहां इस्लाम के मानने वाले लोग पूरी तरह से तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ राजधानी रांची के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है सुरक्षा देने के लिए। तमाम इलाके में सीसी कैमरे लगाए गए हैं, तमाम इलाकों में सीसी कैमरे के से निगरानी रखी जाएगी और कहीं न कहीं पूरे राजधानी रांची के सड़कों पर इसी तरह लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे और इस्लामी नारा का जो नारा है वो गुंजमान करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर पे यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला से संवाद, रांची।